मौलाना साहब से जिस तरह मैंने कहा कि इंतहाई एहतराम का रिश्ता है और मैं इनके यहाँ अक्सर इनकी कदम बोसी के लिए जाता हूँ, तो तखलिए में बातें जो मेरी और मौलाना साहब से हुई हैं वो क़यामत तक वो कब्र में मेरे साथ जाएंगी, मैं कभी बात नहीं। जनाब स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस मोहब्बत का इजहार किया है, मैं इस मोहब्बत को वेलकम कहता हूँ और उन्होंने मुझसे अगर कोई तन्हाई में वैसी बात की है, मैं उनको इजाज़त देता हूँ वो ऐवान के सामने खुल कर रहे हैं। जी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। मैं जनाब स्पीकर, मैं मौलाना साहब की ये जो फराग दिली की बुनियाद पर ऑफ़र है, मैं इसको इसलिए कबूल नहीं करूँगा कि फिर मामलात इतने दूर चले जाएंगे कि वापस नहीं आएंगे। हज़रत मौलाना हम सब के लिए इंतहाई लायक एहतराम हैं और मेरे तो उनसे बहुत ही बेहतरीन ताल्लुकात भी हैं और हमेशा शफ़क़त फरमाते हैं। इस हवाले से मैं इनकी पूरी तकरीर नहीं सुन सका, मैं बीच में आया था, तो उसके लिए बड़े अच्छे अंदाज में उसका हम मौलाना साहब की खिदमत में आपके तोसे से जवाब देंगे। लेकिन अभी जो आखिरी जो एक दो जुमले आपने फरमाए, तो यकीनन वो एक रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, लेकिन चूँकि मेरे मौलाना साहब से जिस तरह मैंने कहा कि इंतहाई एहतराम का रिश्ता है और मैं इनके यहाँ अक्सर इनकी कदम बोसी के लिए जाता हूँ, तो तखलिए में बातें जो मेरी और मौलाना साहब से हुई हैं वो क़यामत तक वो कब्र में मेरे साथ जाएंगी, मैं कभी बात नहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस मोहब्बत का इजहार किया है, मैं इस मोहब्बत को वेलकम कहता हूँ और उन्होंने मुझसे अगर कोई तन्हाई में वैसी बात की है, मैं उनको इजाज़त देता हूँ वो ऐवान के सामने खुल कर रहे हैं। जी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। मैं जनाब स्पीकर, मैं मौलाना साहब की ये जो फराग दिली की बुनियाद पर ऑफ़र है, मैं इसको इसलिए कबूल नहीं करूँगा कि फिर मामलात इतने दूर चले जाएंगे कि वापस नहीं आएंगे।